चल रहा हूँ धूप में तो राहु देव तेरी छाया है, और शरण है तेरी पक्की, बाकी सब तो माया है। जी हाँ, आज मैं राहु ग्रह की बात करने जा रहा हूँ। राहु से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन मैं बता दूं, राहु ग्रह बहुत अच्छा ग्रह होता है। यदि आप देने पे आ जाए तो जो कोई ग्रह नहीं दे सकता वो ये राहु देवता दे सकते हैं। यही वो ग्रह हैं जो रंग से राजा और राजा से रंग बना देते हैं। तो आज मैं राहु की बात करूंगा। राहु देवता 18 साल बाद अपनी ही मित्र की राशि मकर राशि में 18 मई 2025 को आ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपना अच्छा फल मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों को नहीं दे पा रहे थे। आखिर उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि ये मृत अवस्था में थे, यानी इनकी जो डिग्री थी वो 30 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में मूवमेंट कर रहे थे उस समय, जिसके कारण ये मृत अवस्था थी। मृत अवस्था का मतलब ऐसे समझ लीजिए मित्रों आप कि जैसे आप मेरे हाथों पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, तो हम चाह के भी अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं। अब 2 सितंबर से राहु देवता जागृत हो गए हैं, जग गए हैं, यानी कि अब इन्होंने जो बेड़ियां इनके हाथों पैरों में थी उसको इन्होंने तोड़ दिया है और एक बवंडर का रूप ले लिया है। अब ये बवंडर उठा है। अब ये बवंडर क्या क्या करेगा? ये एक जीत का बवंडर है जो मिथुन राशि वालों के, जो अभी तक आप पिता से मतभेद हो गए थे, बातचीत नहीं हो पा रही थी, किसी तरह का तनाव हो गया था, छोटे मित्रों से, भाई बहनों से किसी तरह का वाद विवाद हो गया था, यदि आप कोई ऑनलाइन काम करते थे उसमें भी परेशानियां आ रही थी आपको, और आपके मान सम्मान को भी वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसके आप हकदार थे। आपके कुलीग, आपके साथी आपका अपमान करते थे, आपकी हंसी उड़ाते थे, आपके काम को कोई रिगार्ड नहीं दे रहा था। तो अब ये जीत का बवंडर उठ चुका है और ये 2 सितंबर से 5 दिसंबर 2026, ये लगभग 16 महीने का समय होगा जो ये अपना पूरा फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, आपको देने आ रहे हैं। तो मैं मिथुन लग्न वालों के लिए आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव धर्म कर्म का भी होता है। तो इस 1.5 सालों में आप देखिएगा आपकी एक धार्मिक यात्रा होगी। अगर आप धार्मिक यात्रा का योग बन रहा हो या नहीं भी बन रहा हो तो मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप इसमें एक धार्मिक यात्रा का प्लान बनाइएगा। क्यों बनाइएगा? अभी मैं इसको आगे में बताऊंगा आपको कि अगर आपके साथ ऐसा है तो आप एक धार्मिक यात्रा जरूर करिएगा, और वैसे तो ये आपको मौका देगा। तो यदि आपको मौका लगे, आपके दोस्त यार, आपके परिवार में कुछ इस तरह से प्रोग्राम बने कि चलो एक धार्मिक यात्रा करते हैं, तो आप करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपके राहु देवता भी अच्छे होंगे और आपको अच्छे फल देंगे। फिलहाल अभी तो मैं जनरली बता रहा हूँ कि यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो आपके पिता से संबंध अच्छे होने वाले हैं, आपको एक धार्मिक यात्रा का संयोग बनने वाला है, भाग्य के माध्यम से बहुत सारे काम बनने वाले हैं। जो भी काम अभी तक ऐसे रुके पेंडिंग पड़े थे, अब देखिए भाग्य का सहारा ऐसा मिलेगा 2 सितंबर के बाद से, आप देखिएगा कि अब आपका काम धीरे धीरे बनते हुए दिख रहा है। क्योंकि एक लंबा पीरियड है, 16 महीने का समय है, तो किसी समय भी वो गति पकड़ सकता है आपका वो काम। यदि आप इनकी 5वीं दृष्टि आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है, आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर पड़ रही है, तो यदि अभी तक आपको जो रिगार्ड नहीं मिल पा रहा था, आप ऑफिस में अच्छा काम कर रहे थे, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट कंपनी में हो, अगर आप काम कर रहे थे लेकिन लोग आपके ऊपर जो आपको डेनिग्रेट कर रहे थे, आपकी निंदा कर रहे थे, आप उससे परेशान थे, तो अब ये राहु ये बवंडर लेके आया है, ये सबको लपेट लेगा। जो आपकी बुराई कर रहे थे, आपकी निंदा कर रहे थे, उन सबको मुंह बंद कर देगा और उड़ा ले जाएगा। यानी कि अब ये आपकी निंदा करना बंद कर देंगे और अब आप कुछ ऐसा काम करवाएगा राहु आपसे, चाहे आपका कोई प्रोजेक्ट पूरा करा दे आपसे, या आप कोई ऐसे अच्छा काम कर दें कि आपके बॉस आपसे खुश हो जाएं, जिसके कारण आपको रिगार्ड मिलेगा, आपको मान सम्मान मिल सकता है। और जो साथी आपकी बुरा भला पीठ पीछे कहते थे, बिगाड़ देंगे, आपका ग्लोरिफिकेशन करेंगे, तो आप तैयार हो जाइए। और यदि आप
सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ एंकर हैं, तो आपको एक बड़ी न्यूज़ कैप्चर करने का मौका मिलेगा, या किसी बड़े नेता का आपको इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा, या जो भी आपके क्षेत्र में होता हो जिससे आपको खुशी होती हो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे विदेश जाने का मौका मिल जाए, मैं वहाँ जाके एंकरिंग करूँ, जो भी आपके मन में हो उस तरह की आपको ये लाभ देने के लिए आ रहा है। आप तैयारी कर लीजिए मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले। और यदि आपकी इनकी नवम दृष्टि आपकी संतान भवन पड़ रही है, यदि आप संतान की कामना कर रहे थे, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं सफल हो पा रहे थे, तो अब आपको इन्हीं 1.5 साल के अंदर आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप तैयारी कर लीजिए, आप अच्छे माता पिता बनने वाले हैं। तो ये राहु आपको ये भी देने आ रहा है। और यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपका किसी कंपटीशन में आपने फॉर्म भरा, आपका वो कंपटीशन बनता हुआ दिख रहा है, आपको उसमें जीत मिल रही है, आपका सिलेक्शन होते हुए दिख रहा है। जो भी जिस तरह की एक्टिविटी आपको मिला, यदि आप सोचे थे कि हम पढ़ाई के क्षेत्र में MBA करें, MCA करूँ, MBBS करूँ, क्या करूँ, वो भी आपका भ्रम दूर कर देगा और आपको सही रास्ता दिखा देगा। ये राहु इतना पावरफुल हो जाता है जागृत अवस्था में। अब मैंने ये अच्छी चीज़ें तो बता दी, अब आप कहेंगे सर अभी मेरे साथ नहीं हो रहा। अगर आप 1-2 महीना देखिएगा, सितंबर अक्टूबर तक अगर आपको लगे दिक्कत है, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु कमजोर स्थिति में हो, 6, 8, 12वें भाव बैठे हों, या फिर वृश्चिक राशि या धनु राशि के बैठे हों, जिसके कारण वो आपको फल नहीं दे पा रहे हैं। अगर है मित्रों ऐसा आपकी कुंडली में, आपको लगे कि आपको फल नहीं मिलने, या किसी कारण से भी आपको लग रहा है कि मुझे वो फल नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, अब मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा आप। सबसे पहले तो चूंकि आपकी कुंडली में धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, अगर आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि मेरे काम जिस हिसाब से आप जिस तरह आप काम करते हैं उस हिसाब से आप डिजर्व करते हो उस चीज़ को, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही, तो मैं आपसे कहूँगा आप वृंदावन निकल जाइए। और वृंदावन में आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर लीजिए और वहाँ पे 2 से 3 दिन स्टे करिए, रुकिए। तुरंत नहीं कि सुबह का शाम को भाग आए, ऐसा मत करिएगा। 2 से 3 दिन का प्रोग्राम बनाइए, स्टे करिए। उसके बाद आप देखिएगा, ये मैं आपको रामबाण उपाय बता रहा हूँ, आप ये करेंगे तो आप जब लौट के आएंगे आप देखेंगे आपकी जो रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम, आपकी जो परेशानियाँ थी, दिक्कतें, वो सब रिमूव होते जा रही हैं, सब अपने आप छटती जा रही हैं। जो भ्रम था वो दूर होता जा रहा है, वो आपको बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आप लोग ये जरूर उपाय कर लीजिए। और दूसरा, अपने घर में बाथरूम, लैट्रिन जो भी होती है उसको जरा साफ सुथरा रखिए। कभी कभी हो सके आप स्वयं भी उसको करिए। और आप जैसे लोग दुर्गा माता के मंदिरों में जाके कभी कभी प्रसाद बांटा करिए। आप इस तरह से छोटे छोटे उपाय करेंगे, आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। नमस्कार।